इस बेरोजगारी के युग में अगर किसी को जॉब मिल जाए और जॉब भी ऐसी जिसमें दिल खुश हो जाए, पैसा भी हो और दिल भी खुश हो, तो क्या कहने। ऐसी ही एक जॉब है ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब, जिसमें आपको खूबसूरत महिलाओं को प्रेग्नेंट करना है। उन महिलाओं को जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, पैसे से अमीर हैं, लेकिन उन्होंने अपने सभी डॉक्टरी चेकअप करा लिए हैं, पर उनको बच्चा नहीं हो रहा है। डॉक्टरी चेकअप में वो सब सही पाई जाती हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से उनके हस्बैंड की वजह से, उनके हस्बैंड में कमी की वजह से उनमें बच्चा पैदा करने में असमर्थ है। इस तरह की जॉब हो कि आपको वो ऐसी महिलाओं को प्रेग्नेंट करना है, साथ में आपको, अगर आपने उस महिला को प्रेग्नेंट कर दिया तो 13 लाख रुपया करीब करीब आपको मिलेंगे। अगर आप उस महिला को प्रेग्नेंट नहीं कर पाए तो भी आपको करीब करीब 5 लाख रुपया मिलेंगे। इस प्रकार का एक जॉब फेसबुक या सोशल मीडिया के मार्फत पूरी सोशल मीडिया में फैला हुआ था। जॉब बहुत ही आकर्षित था। उसकी जो शर्तें थी वो भी बहुत नॉर्मल थी कि आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, जिसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपको दूसरी महिला को प्रेग्नेंट करने में आपके परिवार वालों को, आपके माता पिता को या किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आप अपनी स्वेच्छा से उस महिला को प्रेग्नेंट करेंगे और प्रेग्नेंट होने के बाद में उस महिला से जो बच्चा उत्पन्न होगा, उस बच्चे पर आपका कोई भी अधिकार नहीं होगा। जॉब में क्या कहने, पैसा का पैसा था, मौज की मौज, और सबसे बड़ी बात यह कि कोई तोहमत भी नहीं लेनी थी। बाद में बच्चे की भी कोई गारंटी नहीं लेनी थी कि बच्चा किसका है। जॉब का जो ऐड दिया गया था उसमें एक फौज की वर्दी पहने हुए व्यक्ति बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत महिलाओं के साथ में नजर आ रहा था। कुछ प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ में भी वो नजर आ रहा था। देखने में जो महिलाएं थीं अमीर खानदान की थीं, बड़े बड़े घर की थीं। एक बार ये देखने पे महसूस हो रहा था कि हो सकता है कि बड़े घर की औरतें हैं, ये किसी कारण से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, तो हो सकता है इस तरह के जॉब ऑफर जो किया जा रहा है उनको प्रेग्नेंट करने के लिए हो। ऐड को इतना अट्रैक्टिव बनाया गया था कि जो लोग देख रहे थे, इतनी खूबसूरत फोटो डाली गई थी। कई लोगों के बारे में भी बताया गया था कि फलाने ने फलाने को प्रेग्नेंट किया, उसको इतना रुपया मिला, और फलाने इतने लोग काम कर रहे हैं, फला प्रदेश में इतने लोग हैं। हमारी जो संस्था है वो रजिस्टर्ड संस्था है, और हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड के रूप में कर रहे हैं। सरकार की नज़र में हम रजिस्टर्ड हैं। हम इसका बाकायदा टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं। हम एक तरीके से ये पुण्य का भी कार्य कर रहे हैं कि जो औरतें प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, हम उनको बच्चे का सुख दे रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार वाजपेयी। आपके लिए पुनः लेकर आया हूं क्राइम स्टोरी विद आशीष चैनल पर। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिहार का एक इलाका है नवादा। नवादा गांव का रहने वाला मुन्ना नौकरी के सिलसिले में राजस्थान चला जाता है। राजस्थान में वो 5 साल नौकरी करता है। अपने घर वालों को भी बताता है कि वो जो नौकरी कर रहा है उससे वह खुश है, और बीच बीच में घर भी आता है, अच्छे खासे पैसे लेकर आता है। लोगों को भी लगता है कि बहुत अच्छी जॉब कर रहा है। लेकिन इन 5 सालों में मुन्ना कुछ क्राइम एक्सपर्ट लोगों के संपर्क में रहा। उसने साइबर क्राइम के कुछ गुण सीखे, क्राइम की ट्रेनिंग ली कि कैसे मोबाइल के द्वारा लोगों को ब्लैकमेल कर या फ्रॉड कर, ओटीपी लेकर किस तरह से लोगों से पैसा हड़पा जाता है। लेकिन मुन्ना के दिमाग में कुछ अलग चल रहा था। उसको ये सब चीजें बड़ा छोटी लग रही थी, वो कुछ अलग करना चाह रहा था। उसके शैतानी दिमाग में एक अजीब सी कुरलाहट थी कि वो कुछ अलग करेगा और कुछ ऐसा करेगा जो नया है। इसी सिलसिले में मुन्ना राजस्थान से पैसा कमाकर अपने गांव नवादा पहुंचता है। अपने गांव में पहुंचने के बाद में गांव के बाहर एक तालाब था, उस तालाब को वो पट्टे पर लेता है। तालाब के किनारे पर एक खंडहर नुमा घर था। उस खंडहर नुमा घर को वो ठीक ठाक कराता है, उसको 2 मंजिला बनवाता है। खंडहर के बाहर एक मचान सा बनाता है।
और मछली पालन उद्योग की सहायता से उस तालाब में मछली पालन का कार्य शुरू करता है। तालाब में मछलियां डाल दी जाती हैं। गांव के जो कुछ नौजवान युवक थे जो धीमे धीमे मुन्ना के संपर्क में आते हैं, मुन्ना उन्हें बताता है कि वो तालाब में यहाँ पे मछली पालन करेगा और मछली पालन में बहुत ज्यादा स्कोप है। लेकिन मुन्ना के दिमाग में कुछ और चल रहा था। धीरे धीरे वह उन लोगों को अपने विश्वास में ले रहा था। जैसे ही कुछ लोगों को उसने विश्वास में लिया, उसने उन्हें बताया कि वो यहाँ कुछ अलग तरीके से काम करना चाहता है और जो प्रॉफिट होगा उसमें 30% जो लोग काम करेंगे उन लोगों का होगा। धीरे धीरे 8-10 लोग तैयार हो गए। मुन्ना ने वहां पर एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, कॉलिंग की वहां सुविधा दी और एक प्रिंटर मशीन को लगाया। प्रिंटर मशीन में वह अपने फोटोग्राफ या स्टाम्प पेपर की छपाई भी करता था। धीरे धीरे उसने जो लोग उसके संपर्क में आते गए उनको लालच देता गया। धीमे धीमे उसने बताया उन लोगों को कि काम क्या करना है। काम सिर्फ ये करना था कि सोशल मीडिया के जरिए एड का प्रचार करना था। उसने बहुत खूबसूरत एड बनवाया था जिसका नाम रखा था ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि महिला को प्रेग्नेंट करो और पैसे कमाओ। उस एड में पूरी डिटेल थी कि किस तरह से आपको काम करना है, क्या क्या शुल्क है। कुछ लड़कों को मुन्ना ने मोबाइल लेकर मचान पर बैठकर केवल इस ड्यूटी पे लगाया था कि वो ये देखे रहे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जो आने जाने वाले लोग हैं वो भी ये देखे कि नहीं यहाँ मछली पालन का काम हो रहा है। तो मछली की देखभाल के लिए कि कहीं उन्हें बगुला या अन्य जानवर मछलियों को ना खाएं, उसकी देखभाल करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। धीरे धीरे गांव के करीब 18 से 20 लोग मुन्ना के संपर्क में आ गए। मुन्ना ने कुछ लड़कियों को भी शामिल कर लिया जो कि कॉलिंग का काम करती थी। अब उस एड को सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। धीरे धीरे कुछ लोगों ने देखा, उनको इंटरेस्ट हुआ कि किस तरह की जॉब है। तो उन्होंने जब उस दिए हुए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया तो उधर से किसी खूबसूरत महिला ने एक जवाब दिया अपनी खूबसूरत आवाज में कि सर ये जॉब अमीर और खूबसूरत महिलाओं को प्रेग्नेंट करने की है। वो अपनी मर्जी से अपने आप को प्रेग्नेंट कराती हैं और बदले में आपको करीब 13 लाख रुपया देंगी। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं कर पाए तो कंपनी आपको 5 लाख रुपया लगभग पे करेगी। शुरुआत में रजिस्ट्रेशन के लिए मात्र 799 रुपए की फीस थी। कई बेरोजगार होते हैं जो ऐसे ऐड में फंस जाते हैं। उन्होंने देखा कि जॉब अच्छी है, पैसा भी मिल रहा है, खूबसूरत महिलाएं भी मिल रही हैं और करना कुछ नहीं है। अगर 2-4 महिलाओं को भी प्रेग्नेंट कर दिया तो उनका काम हो गया। तो उन्होंने 799 रुपए का पेमेंट कर दिया। जब 799 रुपए का पेमेंट हो गया तो उनके पास एक कॉल आती है कि सर आपने सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब रजिस्ट्रेशन की कुछ शर्तें हैं। हम आपको एक एफिडेविट दे रहे हैं जिस एफिडेविट में आपको ये शर्तों को स्वीकार करना होगा कि आप किसी दूसरी महिला को प्रेग्नेंट करेंगे, उस पर आपके परिवार वालों को, आपकी पत्नी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी और पैदा होने वाले बच्चे पर आपका किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा। जिसमें स्टाम्प शुल्क जो उसमें दिखाई दे रहा था 1000 रुपए का स्टाम्प शुल्क था लगभग, उसको पे करना। तो जो 799 रुपये पे कर चुके थे उन्हें लगा कि नहीं ये तो चीज़ सही है। उन्होंने 1000 रुपया पे कर दिया स्टाम्प का। स्टाम्प का जैसे ही पैसा पे हुआ तो कुछ दिनों बाद फिर उनके पास कॉल आती है, आप सिलेक्ट हो गए हैं और जल्द ही कंपनी आपसे संपर्क करेगी। आपके इलाके में जो भी 3 स्टार होटल होगा आपको वहां जाना है। रूम नंबर सब चीज आपको मैसेज कर दिया जाएगा। महिला की फोटो आपको मैसेज कर दी जाएगी। होटल में जाने का खर्च पूरी तरीके से कंपनी का होगा, आपको 1 भी रुपया पे नहीं करना है। अगर आपको किन्हीं कारणों से वहां नहीं भी जाना पड़ा तो कंपनी आपको 5 लाख रुपया फिर भी पे करेगी। लोग खुश, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था तो बहुत अच्छा है, अब शायद उन्हें परम सुख मिलने वाला है और इंतजार में बैठे। पुनः कंपनी की 6-7 दिन बाद कॉल आती है जिसमें कोई महिला या लड़की कॉलिंग करती है और बताती है कि सर चूंकि मामला बड़े बड़े रईसों का है, रईस खानदान की औरतें हैं, अतः ऐसे में
सेफ्टी प्रथम है। ऐसे में आपके सीमन की जांच की जाएगी कि आप बच्चा उत्पन्न करने में सक्षम हैं, और एड्स की भी जांच की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत ना हो, जिस बाबत आपको 2500 रुपया पे करना होगा। अब चूंकि वो 799 रुपया और 1000 रुपया पे कर चुके थे और मंजिल के इतने करीब आ चुके थे, तो उन्होंने 2500 रुपये भी पे कर दिए। उनसे कहा गया कि सर कुछ ही दिन में आपको कॉल आएगी, आपको होटल का एड्रेस दे दिया जाएगा, अगर नहीं भी दिया जाता तो आपके खाते में मिनिमम 5 लाख रुपया पे कर दिए जाएंगे। कुछ दिन बाद उनके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जो फॉरवर्ड होता है कि आपके खाते में 4,799, 4,07,799 इस तरह का मैसेज आता है, ट्रांसफर कर दिए गए हैं, लेकिन ये अकाउंट अभी ब्लॉक है। जब इस बाबत व्यक्ति जो दिया हुआ नंबर होता है उस पर संपर्क करता है कि खाते में पैसे आ तो गए हैं लेकिन पैसे शो नहीं कर रहे हैं, तो उनको बताया जाता है कि सर हम रजिस्टर्ड संस्था हैं, आपको पता ही है कि मोदी सरकार ने जीएसटी लगा रखी है हर जगह, ये पैसा चूंकि काम के हैं तो इस पर जीएसटी भी लगेगी। आपके खाते में पैसा ट्रांसफर हो चुके हैं, लेकिन जब आप इन रुपयों की करीब 22 से 23 हजार रुपये जो जीएसटी बनती है, जब जीएसटी आप पे कर देंगे तब आपके खाते में पैसे शो होंगे। क्योंकि आदमी ये देख चुका था कि पैसे उसके खाते में तो आ ही गए हैं, बस शो नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किसी से उधार लेके जैसे भी तैसे उन्होंने 22-23 हजार रुपया उसके बताए हुए अकाउंट में पे कर दिए। अकाउंट में पे करने के बाद में जिस नंबर पे कॉल होती थी उस पर कॉल करने पर वो फोन उठना बंद हो गया। किसी भी प्रकार का कोई भी संपर्क फिर उस व्यक्ति ने उन लोगों से नहीं किया। यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, ऐसे कई लोगों को उन लोगों ने फंसा रखा था, जिनके मन में एक लालच था कि 13 लाख रुपए भी मिलेंगे, खूबसूरत खूबसूरत महिलाएं भी मिलेंगी और बहुत बड़े लग्जरी होटल 3 स्टार मिनिमम 3 स्टार होटल में उनको रहना होगा, खाना पीना सब कंपनी की तरफ से फ्री होगा। इसी लालच में आके उन्होंने धीरे धीरे कम से कम किसी ने 30,000 किसी ने 40,000 रुपया कंपनी को पे कर दिया। कंपनी ने फोन उठाना उन लोगों का बंद कर दिया। अब समस्या यह थी कि ऐसे व्यक्ति ना तो इस तरह की घटना को अपने घर में बता सकते थे कि मेरे साथ इस तरह से छल हुआ, ना ही अपने दोस्तों को बता सकते थे शर्म की वजह से, ना ही पुलिस में कंप्लेन करा सकते थे सिर्फ शर्म की वजह से कि लोग क्या कहेंगे कि दूसरी महिला को प्रेग्नेंट करने के लिए तुमने पैसे दे दिए। अब वो अपने आप को ठगा सा महसूस तो कर रहे थे, लेकिन उनकी छटपटाहट इस तरह की थी वो किसी से कह नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे कंपनी ने कम से कम 3-4 करोड़ रुपए लोगों से ठग लिए, और जो व्यक्ति ठग जाता था वो किसी से कुछ नहीं बताता था कि उसके साथ क्या घटना हुई। ये इनके लिए एक प्लस पॉइंट था, तो कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं ले पा रहा था, और कंपनी आए दिन एक नए शिकार को ढूंढा करती थी। जो फंस जाता था उसको इतनी फोटो दिखाई जाती थी, जो व्यक्ति उसमें एक व्यक्ति दिखाया जाता था जो अपने आप को उस कंपनी का मालिक बताता था, उसकी फोटो कई खूबसूरत खूबसूरत महिलाओं के साथ में थी, कुछ प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ में थी, फौजियों की वर्दी के साथ में उसकी फोटो थी, कई होटलों की फोटो थी जहां पर कुछ इस तरह से थी कि लगता था कि नहीं ये सब चीजें होती हैं। जब ये सोशल मीडिया का जमाना है, चूंकि धीरे धीरे ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही थी, वो ऐड तेजी से वायरल हो रहा था, तभी सोशल मीडिया पर किसी साइबर अधिकारी की नजर उस ऐड पर पड़ती है। जब उस साइबर अधिकारी की नजर उस ऐड पर पड़ती है तो अपनी टीम को लगा देता है विवेचना के लिए। धीरे धीरे बात खुलकर आती है कि सर बिहार के नवादा एरिया में कुछ अजीब सी हलचल है। अच्छा, ये खबरें जो होती हैं ये छोटे छोटे पुलिस वाले जो होते हैं इनके पास जल्दी आ जाती हैं, क्योंकि चर्चा में धीरे धीरे आना चालू हो जाता है। जो वहां के नवादा गांव के जो लड़के थे उनके रहन सहन में बदलाव होने लगता है, उनके हाथों में महंगे महंगे फोन होने लगते हैं, उनके जो रहन सहन का स्टाइल होता है वो बदलने लगता है, उनके एटीट्यूड में बदलाव आने लगता है। तो जो कई लोग जो और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इन सब चीजों को देख के जलते हैं, उनके भी दिमाग में ये आने लगा था कि मछली पालन का काम हो रहा है और 7-8 लोग मचान पर बैठे रहते हैं, खंडहरनुमा मकान है उसमें क्या काम हो रहा है। लोग ड्यूटी के तरीके आते हैं जाते हैं, आखिर ऐसा क्या हो रहा। धीमे धीमे खबर धीमे धीमे लोकल पुलिस थाने तक
इधर क्राइम ब्रांच फिर जब सक्रिय हो जाती है तो धीमे धीमे संपर्क करती है। उन्होंने खबर दी थी, उस आधार पर नवादा जिले के एरिया में जो मछली पालन का एरिया जो था वहां पर एक साथ छापा मारते हैं। छापे में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, बाकी 18 लोग करीब भाग जाते हैं। जब सीबीआई वाले पहुंचते हैं तो उनको भी बड़ा अचंभा होता है कि मछली पालन जमीन में हो रहा है, मचान पे बैठ के लोग रखवाली कर रहे हैं। मचान का इस्तेमाल तो खेती के लिए होता है कि ताकि जानवर खेती को नुकसान न करें, और गांव से दूर एक खंडहर में व्यवस्था की जाती है। जब पुलिस उस खंडहर वाले मकान में पहुंचती है तो देखती है कि पूरा कंप्यूटर का सिस्टम लगा हुआ है, वहां से कॉलिंग लोगों को होती है, प्रिंटर मशीन लगी हुई है, कई फोटोग्राफ्स हैं, कई लेडीजों के फोटो वहां पर हैं जिनका इस्तेमाल उस एड में किया जाता था। वो फोटो सोशल मीडिया से डाउनलोड की जाते थे, लोग फेसबुक पे फोटो डाल देते हैं, कभी प्रेग्नेंट महिला के या खूबसूरत महिला जो भी फोटो डालते हैं उनकी डाउनलोड कर ली जाती थी फोटो, वो सभी फोटो वहां पर थी। मुन्ना फरार हो गया, 8 लोग केवल पकड़े गए हैं। जब साइबर टीम ने इस पर ज्यादा विवेचना की तो उनको मुन्ना के सातिर अंदाज का भी पता चला कि मुन्ना नवादा, बिहार के नवादा से पूरा गिरोह ऑर्गेनाइज कर रहा था। लेकिन मुन्ना अब पैसा जो था, जो भुक्तभोगी होते थे उनसे जो पैसा लेता था वो राजस्थान के पते से लेता था। जो अकाउंट राजस्थान था उस पते से लेता था, वो किसी और का अकाउंट था, ताकि क्राइम ब्रांच या किसी को ये भनक न लगने पाए कि पैसा किस मार्फत से कहां जा रहा है। बहुत ही सातराना अंदाज से इस ऑर्गेनाइजेशन को बुना गया था। अब क्राइम ब्रांच वालों ने जब उन 8 लोगों को गिरफ्तार किया तो उन पर जब डंडे चले, उन पर जब 3rd डिग्री इस्तेमाल की गई तो उन्होंने सब कुछ कबूल लिया कि कैसे कैसे वो लोगों को फंसाते थे, उनसे पैसा लेते थे। कम से कम 3.5-4 करोड़ रुपया वो इस समय ले चुके हैं। लेकिन अब पुलिस के सामने बड़ा एक समस्या आ रही है। पुलिस तो कार्रवाई तभी करेगी जब कोई व्यक्ति आकर कंप्लेन करेगा, और चूंकि इस मामले में कोई भी व्यक्ति कंप्लेन करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, ना कोई आगे आ रहा है, क्योंकि उसको डर, समाज का डर, लोग क्या कहेंगे कि पैसा किस कारण से दे दिया, पुलिस वाले भी हंसी मजाक उड़ाएंगे। तो इस कारण से कोई व्यक्ति, पुलिस के लाख कहने पर भी कि सबका नाम गुप्त रखा जाएगा, कोई तो आके इस बारे में कंप्लेन करे, कोई भी कंप्लेन नहीं कर रहा। क्राइम ब्रांच 18 लोगों की तलाश में लगी हुई है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन केवल मुन्ना ही इसमें शामिल नहीं था। मुन्ना का इस तरह का ऐड देखकर कई और ठग भी सक्रिय हो गए इस तरह के ऐड में। केवल यही एक गिरोह नहीं रह गया था कि नहीं यही गिरोह कर रहा हो, कई गिरोह संचालित हैं जो इस तरह का ऐड सोशल मीडिया पर दे रहे हैं, कुछ घुमा फिरा के दे रहे हैं। लेकिन इन पर एक्शन तभी हो सकता है जब सामने वाला व्यक्ति आके पुलिस के सामने कंप्लेन तो करे आके। शर्म की वजह से कोई व्यक्ति आ नहीं रहा है और ऐसे लोगों का बिजनेस फल फूल रहा है। आप लोग भी अगर इस तरह का एड या साइबर क्राइम में किसी भी तरीके से फंसते हैं तो तुरंत पुलिस को सूचना जरूर करें, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड और स्कैम बहुत चल रहे हैं। इस समय जोरों पर एक और स्कैम चल रहा है कि आपके पास एक फर्जी कॉल आती है, वो अपने आप को बोलता है कि मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूं, आपको भद्दी भद्दी गालियां देगा और आपसे कहेगा कि आप पोर्न वीडियो देखते हैं, और आपको हड़काकर धमकाकर किसी भी तरीके से आपसे पैसे लेने की कोशिश करेगा। तो इस तरह के किसी भी बहकावे में ना आए। पोर्न साइट इंडिया में इसमें बैन है। आप तुरंत ही पुलिस की सहायता लें, पुलिस को रिपोर्ट जरूर करें। पुलिस को भी पता है कि इस तरह के स्कैम हो रहे हैं, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप तुरंत जाकर पुलिस के सामने अपनी बात जरूर कहें। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।